भारत के कई क्षेत्रीय दल समय समय पर राजनीतिक कारणों से क्षेत्रीय अस्मिता का खेल खेलते रहे हैं। महाराष्ट्र से शुरू हुआ कट्टर अस्मिता का जयगान कई राज्यों में होता रहा है। इसे राजनीतिक रोग व रणनीति दोनों कह सकते हैं। रणनीति इसलिए क्योंकि क्षेत्रीय अस्मिता जहरीला तत्व स्वतः नहीं पैदा करती। किसी राज्य के लोग अगर अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहना चाहते हैं तो यह अच्छी बात है, लेकिन भारत में किसी राज्य की सरकार या दूसरे राज्य के लोगों को बाहरी बताए तो यह राष्ट्रीय अखंडता पर चोट ही है। फिलहाल एक बार फिर बंगाली अस्मिता चर्चा में है। हाल के लोकसभा चुनाव परिणाम के विश्लेषण से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस का शहरी वोट बैंक खिसक रहा है, जिससे दीदी चिंतित हैं। कोलकाता नगर निगम में कुल 144 वार्डों में 47 पर भाजपा की बढ़त मिली है। पिछले नगर निगम चुनाव में 10 जाड़ों में ही जीत मिली थी। कोलकाता और आसपास के इलाकों में विधानसभा की 28 सीटें हैं। राज्य के 60% नगर निगमों और नगर पालिकाओं में भाजपा की साफ बढ़त दिखी है। बंगाल में कुल 125 निकाय हैं। 2021 में भाजपा 69 निकायों में आगे थी। उनका मानना है कि शहरों में बाहरी लोग बढ़ गए हैं, इसलिए उन्हें हाकर हटाओ अभियान शुरू किया है। जबकि नवंबर 1996 में वाम मोर्चा सरकार के ऑपरेशन सनशाइन का हश्र देख चुकी हैं। उस समय उन्होंने खुद हाकरों के पक्ष में फुटपाथ पर बैठकर आंदोलन किया था। असल में भ्रष्टाचार की वजह से शहरी वोटर ममता से नाराज हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में राज्य खासतौर से कोलकाता उपनगरों का जनसांख्यिकी संतुलन बिगड़ने पर चिंता जताई है। उन्हें लगता है कि कुछ समय बाद शहरी इलाकों में बंगला बोलने वाले अल्पमत में आ जाएंगे। उनके मुताबिक पैसे लेकर हाकरों को फुटपाथों पर जगह दी जा रही है। उन्होंने कई विधायकों, मेयरों, नगरपालिका अध्यक्षों, पार्षदों के अलावा पुलिस प्रशासन के एक बड़े हिस्से को हफ्ता वसूली से भ्रष्टाचार में लिप्त माना है। बताया जा रहा है कि पुलिस जैसे ही अपनी कार्रवाई के लिए कुछ संवेदनशील इलाकों की तरफ बढ़ी तो दीदी ने ऑपरेशन रोककर हाकरों को 1 महीने का समय दे दिया। अब सवाल उठता है कि 4-5 दिनों के अभियान में उजाड़े गए हाकरों को 1 महीने का समय क्यों दिया गया, जो इस मौसम में पुलों के नीचे खुले में बाल बच्चों को लेकर रह रहे हैं। इस पर राजनीति भी हो रही है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि सिर्फ हिंदू हाकरों को ही हटाया जा रहा है। माकपा नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान तथा कीर्ति आजाद जैसे बाहरी लोगों को अपनी पार्टी के टिकट पर संसद भेजने वाली ममता का बाहरी राग मौजूद नहीं है। ममता को पता है कि कोलकाता ही नहीं पूरे बंगाल का जनसांख्यिकी संतुलन किन संस्थाओं की घुसपैठ से बिगड़ रहा है। उनका इशारा हिंदी भाषियों की ओर है, तो वह दौर अब सिर्फ लोकगीतों में ही दिखता है। अब तो नायिकाएं शायद वह गीत गाएंगी, पूरब न जइयो सैया चाकरी नहीं। भ्रष्टाचार बंद होते कारखानों तथा नया निवेश नहीं होने से पढ़े लिखे बंगाली नौजवान रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। कूच बिहार जिले के माथाभंगा में 25 जून को एम महिला को नंगा कर इसलिए घुमाया गया कि वह भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे का सदस्य थी। इसी तरह उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा में सरिया अदालत ने एक युवक युवती को सरेआम पीटने का फरमान सुनाया। विधायक हमीउर रहमान के करीबी ताजेमुल नाम के तृणमूल कार्यकर्ता ने दोनों को चौराहे पर पीटा। हमीदुर रहमान तो पीड़िता को ही दुष्ट जानवर कह रहे थे। सवाल यह है कि ममता पुलिस प्रशासन और अपने कैडरों की मिलीभगत पर कभी अंकुश लगाएंगी। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार उजागर होने पर लगा कि ममता इस विभाग को पटरी पर लाएंगी, पर हाल ही में माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुखिया ने बताया कि इस साल 41,000 परीक्षार्थियों ने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आवेदन किया है, जिनमें से 12,000 छात्रों के खातों में अंक जोड़ने की गलतियां पाई गई हैं। मूल्यांकन के बाद 4 छात्रों के रैंक बदल गए। कहीं यह कारनामा नौकरी खरीदने वाले मास्टर मौसाए ने तो नहीं किया है? इन पर बुलडोजर कब चलेगा? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।